ये जो चिकन नेक है ये मुस्लिम भाइयों का है। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा चल रहा है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। बड़ी रख। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। कल रात से जाफराबाद का 66 नंबर रोड ब्लॉक है, जिसे दिल्ली और यूपी की लगभग 25 लाख की आबादी अफेक्ट हो रही है। पैनिक और पैनिक क्रिएट करना होगा। ट्रम्प के रहते रहते पूरा इंडिया बंद करना है हमें। अहमदुल्ला की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मिल गया और उसी बिल्डिंग में आईबी के एक बंदे को लेके गए थे जो अब तक नहीं मिला। हमने जांच की है, अहमदुल्ला खान कट्टर ईमानदार निहायत शरीफ आदमी। आप देख रहे होंगे मेरे राइट और लेफ्ट आग लगी हुई है। गुरु के सर को कुचलकर आगे कैसे बढ़ना है, सर जी और मुझसे ज्यादा ये हुनर किसके पास है? कुछ तो बदल रहा है इस देश में, जिसे हर हाल में रोकना होगा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया देख ले, समझ ले मुसलमान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। रास्ते रोक रोक कर बैठ गए साले, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने देते। बंदूक नीचे रख। गद्दार मजे ले रहे हैं, मर हम रहे हैं और ये साले पेल रहे हैं कुदरती बिरयानी। जावेद मंसूरी। अहिंसा परमो धर्म, आधा सच। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, पूरा सच। अबे जल्दी बोल, हिंदू या मुसलमान? 80% हिंदू है इस देश में, लेकिन सवेरे से जान बचा के भग रहा कौन? मैं। अगर मांगे भी ना बे, तो घंटा नहीं दिखाएंगे कागज। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। उसी की चिंता हो रही है मुझे। दिल्ली में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डिलीवर हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट को डिस्टर्ब करने के लिए सीए राइट्स के नाम पर। और ये कैसा कानून, हमें देश से भगाने के लिए? पाकिस्तानी हिंदू हैं बस इतने से। ये किसी को निकालने का नहीं, लाने का कानून है। पाकिस्तान का भी एनआरसी है कि कितने और कौन लोग रहते हैं वहाँ, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। अरे तो मेरा दिल जानता है कैसे मैं सीए एनआरसी के बिल को रोक रहा हूँ। भारत अगर क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से तो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। हम सब सेक्युलर है, लिबरल है। शीला टॉकीज में देवदास फिल्म का टिकट आप ही तो खरीदा था ब्लैक में। हेल्प मी प्लीज। और बेटे जो तुम ट्रम्प को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। यही बोलना, हम सब हमाम में नंगे हैं। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। रख दे, आ गए तेरे अब्बू लोग। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कोई उसे सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल एक्टिविस्ट बताता रहा, कोई उसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहता है, कोई कहता है कि वो स्कॉलर है, तो कोई कहता है कि वो तो अपने समाज के लिए काम कर रहा है और वो निर्दोष है। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम को 2020 में हुए दिल्ली दंगों के केस में आरोप तय कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट साकेत कोर्ट का कहना है, और मैं कोर्ट के ऑर्डर की कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोर्ट कहती है कि एक्यूज्ड शरजील इमाम वाज नॉट ओनली एन इंस्टिगेटर बट ही वाज आल्सो द किंगपिन ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू इंसाइट वायलेंस। यानी शरजील इमाम सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि वो बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसकी वजह से दिल्ली में हिंसा हुई। और इसी शरजील इमाम को इंडिया टुडे देखिए क्या लिख रहा है। एक्टिविस्ट। डेक्कन हेराल्ड एक दक्षिण का पेपर है, वो क्या लिख रहा है? सोशल एक्टिविस्ट। एक और अखबार क्या लिख रहा है? स्कॉलर, विद्वान आदमी है ये। और दिल्ली की अदालत की नजरों में ये एक दंगाई है और दंगा को उकसाने वाला मास्टरमाइंड है। शरजील इमाम का नाम आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। वही शरजील इमाम जिसने अपने भाषण में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी, जिसने ये कहा था कि भारत और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो चिकन नेक है ना, वहां रेल की पटरियों पर इतना मलबा डाल दो कि भारतीय सेना उसे हटाते हटाते परेशान हो जाए और तब तक नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। आपको वो भाषण नहीं याद होगा।
चलिए आपकी याददाश्त के लिए वो सुना देते हैं कि शर्जील इमाम कितने बड़े विद्वान हैं और कितने बड़े सोशल वर्कर हैं। इस एक भाषण में, ये 2020 का भाषण है, आपको पता चल जाएगा। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं मानते। तो एक चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैली में। अब उसका मसला बस इतना सा, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगेगा, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये शर्जील इमाम हैं जो इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया के कुछ दलालों की नजर में बहुत बड़े विद्वान हैं, स्टूडेंट स्कॉलर। अब देखिए कोर्ट के इस फैसले के बाद रवीश कुमार का रोना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने तो इस पे फैक्ट चेक किया था कि ये तो निर्दोष आदमी। राणा अयूब विदेशों में जाकर चूड़ियां तोड़ती थी, हाय हाय मांग के सिंदूर पूछती थी कि क्या हो गया देश, लोकतंत्र खतरे में इस आदमी के लिए। और दूसरे इस तरह विशाल शर्मा और पता नहीं कौन कौन है इस तरह चिल्ला रहे थे कि हाय हाय मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस देश में तो एक हिंदू सरकार आ गई है और अल्पसंख्यकों का ये कर रही है। और वो आदमी क्या कर रहा था, कोर्ट ने एक एक बिंदु समझाया है। कोर्ट ने क्या कहा है आप सोचिए, कोर्ट ने ये कहा है कि चक्का जाम करना, आप कहेंगे कि वो अपराध नहीं है तो ये गलत है। जब आप डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में चक्का जाम करते हैं तो आम लोगों को दिक्कत होती है, कई एम्बुलेंस फंसे होंगे जिसमें क्रिटिकल कंडीशन में मरीज पड़े हुए होंगे, उनकी जान का क्या। कई एसेंशियल गुड्स ले जा रहे होंगे गाड़ियां, उनको आपने रोक दिया, उनका क्या। अगर किसी बच्चे को दूध नहीं मिला होगा, वो भूख से बिलबिला रहा होगा, तब कौन दोषी है। और आपने सिर्फ चक्का जाम नहीं किया, चक्का जाम का कॉल दिया, इन्फ्लामेटरी आपने पैम्पलेट्स बांटे हैं, ये कोर्ट ने कहा है, आग लगाने वाले पैम्पलेट्स। तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करने की कोशिश की। और फिर क्या किया, जब हजारों की भीड़ इकट्ठा कर ली तो आप चल दिए पार्लियामेंट का घेराव करने और पुलिस के बैरिकेड को तोड़ डाला, बसों में आग लगा दी। यह है आपका शांतिप्रिय प्रदर्शन। बस में आग लगा के, पुलिस बैरिकेड तोड़ के, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करके भड़काकर, नॉर्थ ईस्ट को भारत के हिस्से से अलग करके, ये आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप विद्वान हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या आप रेडिकल इस्लामिस्ट मिलिटेंट हैं, आप फैसला करिए। और दिल्ली कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए, अर्बन नक्सल्स ने 3-4 बातें कही है हाल के 3-4 फैसलों। अंकित त्यागी की हत्या हो, जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, दिल्ली दंगों के दौरान जो मारे गए थे, या फिर चंदन गुप्ता हत्याकांड हो, उन्होंने क्या कहा, इस देश में एक समूह ऐसा है जो कि इस तरह विद्वेष की भावना को हवा देता है। शायद प्रधानमंत्री इसी समूह को अर्बन नक्सल कहते हो या फिर आंदोलनजीवी कहते हो। और किसे नहीं पता कि कितनी नफरत लेके जी रहे हैं इस सरकार के प्रति और इस देश के प्रति, इस देश के धर्म के प्रति, सनातन के प्रति। हर दिन उनके भाषण सुनिए, उनको लगता है कि किस तरह शरीर में आग लगा दे दूसरे के। और ऐसे लोगों की नजर में ही ये शर्जील इमाम हीरो हो जाते हैं और इस्लामिस्ट स्कॉलर हो जाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं। और ये जुबैर, आरफा खानम, रवीश कुमार, अभिशार शर्मा, राणा अयूब, इन सबको देखिए क्या कर रहे हैं।
वो एक रहो, श्रेष्ठ रहो, एक रहो, नेक रहो से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। अगर आप यूनाइट हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर इस नीति पर चल रहे तो फिर उनको क्या पेट में दर्द है? और वो क्यों परेशान है? वो इसलिए नहीं परेशान है कि कैसे यूनिटी की बात की जा रही है, वो इसलिए परेशान है कि उनकी दुकानें क्यों बंद हो रही है। भाई, विदेशों से पैसा लेकर, चंदा लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अर्बन नक्सल्स के मुंह पर कोर्ट का यह वर्डिक्ट तमाचा है, और वो बेशर्म फिर नाली में उतरकर इसी तरह की अफवाह फैलाएंगे। आपको क्या लगता है, शर्जील इमाम कौन है? इस्लामिक स्कॉलर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट या गद्दार आतंकवादी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।